नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भगवत गीता के अनुसार हमारे मन में गलत ख्याल क्यों आते हैं। हमारा मन दिन भर ना जाने कितने विचारों से गुजरता है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ प्रेरणादायक तो कुछ नकारात्मक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे मन में गलत ख्याल क्यों आते हैं। क्या यह हमारी सोच का हिस्सा है? क्या इसका कोई गहरा कारण है? भगवत गीता जो जीवन का एक दैव ज्ञान है, इसमें इस सवाल का विस्तार से उत्तर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के विचार उसके कर्मों, इच्छाओं, संगति, स्वभाव और मन की अस्थिरता से उत्पन्न होते हैं। गीता के अनुसार मन का सही या गलत सोचना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हम गीता के आधार पर विस्तार से समझेंगे कि मन में गलत विचार क्यों आते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। पहला, मन का स्वभाव और इसकी अस्थिरता। भगवत गीता के अनुसार मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। यह कभी शांत नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। जब मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता तो यह गलत दिशा में चला जाता है और नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। मन की यह चंचलता ही बुरे विचारों की सबसे बड़ी जड़ है। अगर हमारा मन शांत और नियंत्रित हो तो गलत ख्याल आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जब मन भटकता है तो यह हमारे भीतर डर, संदेह, वासना, ईर्ष्या और अहंकार जैसे विचारों को जन्म देता है। अगर हम मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो हमें ध्यान, योग और सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। जब मन अस्थिर रहेगा तो उसमें गलत विचार नहीं आएंगे। दूसरा, इच्छाओं का बढ़ना और नकारात्मक विचारों का आना। भगवत गीता में बताया गया है कि जब हमारी इच्छाएं बढ़ती है तो हमारा मन उन्हीं इच्छाओं के बारे में सोचने लगता है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में निराशा, क्रोध और नकारात्मकता आ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान बनना चाहता है और उसे धन नहीं मिलता तो वह निराश हो सकता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या करने लगता है। यही ईर्ष्या उसे गलत विचार की ओर ले जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित करें ताकि हम नकारात्मक विचारों से दूर रह सके। तीसरा, कर्मों का प्रभाव। गीता के अनुसार हमारे विचार हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों से प्रभावित होते हैं। यदि हमने गलत कर्म किए हैं तो उनके प्रभाव से हमारे विचार भी दूषित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति
हमेशा झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसका मन भी गलत दिशा में सोचने लगता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसके विचार भी बुरी हो जाते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का प्रभाव हमारे विचारों पर ही पड़ता है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमारे विचार भी सकारात्मक होंगे। चौथा, संगति का प्रभाव। हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। अगर हम गलत संगति में रहते हैं तो हमारे मन में भी गलत ख्याल आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताता है तो धीरे धीरे उसका मन भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन यदि वह सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहेगा तो उसके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना चाहिए। इससे हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे और मन में गलत ख्याल नहीं आएंगे। पांचवा, अहंकार और अज्ञान। अहंकार और अज्ञानता भी हमारे मन में गलत विचार लाते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। यही अहंकार उसे दूसरों के प्रति बुरा सोचने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत संपन्न है और उसे गरीब लोगों के प्रति दया नहीं है तो वह सोच सकता है कि गरीब लोग उसकी तुलना में तुच्छ हैं। यह अहंकार ही उसके गलत विचारों का कारण बनता है। हमें हमेशा विनम्रता और सच्चे ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। जब हम विनम्र रहेंगे तो हमारे मन में गलत ख्याल नहीं आएंगे। छठवां, वासनाओं और भोग विलास का प्रभाव। गीता के अनुसार वासनाएं और भोग विलास भी हमारे मन में गलत विचार लाते हैं। जब हम केवल भौतिक सुखों की ओर ध्यान देते हैं तो हमारा मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचने लगता है और इससे गलत विचार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा शारीरिक सुखों के बारे में ही सोचता रहता है तो वह कभी आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा अधिक पाने की लालसा में लगा रहेगा और इससे नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। हमें भोग विलास में लिप्त होने की बजाय आत्मिक सुख और संतोष की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम आत्मसंतोष बनेंगे तो गलत विचार नहीं आएंगे। सातवां, क्रोध और मोह का प्रभाव। क्रोध और मोह भी मन में गलत विचार लाने का एक बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही गलत नहीं सोचता और उसके विचार नकारात्मक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो वह दूसरों के बारे में बुरा सोच सकता है और गलत काम भी कर सकता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति मोह में फंस जाता है तो वह सच्चाई को नहीं देख पाता और गलत निर्णय लेता है। हमें अपने क्रोध और मोह पर नियंत्रण रखना चाहिए।
जब हम शांत और धैर्यवान रहेंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध रहेंगे। 8वां, मन को नियंत्रित करने के उपाय। भगवत गीता में बताया गया है कि गलत विचारों से बचने के लिए हमें कुछ चीजों का प्रयोग करना चाहिए। पहला, ध्यान और योग का अभ्यास करें। इससे मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। दूसरा, सकारात्मक सोच विकसित करें। हमेशा अच्छे विचार पर ध्यान दें और नकारात्मक चीजों से बचें। तीसरा, अच्छे लोगों की संगति करें। संता और अच्छे दोस्तों के साथ रहने से हमारे विचार शुद्ध रहते हैं। चौथा, संतोष और कृतज्ञता का भाव रखें। जब हम संतुष्ट रहेंगे तो मन में गलत विचार नहीं आएंगे। 5वां, क्रोध और मोह पर नियंत्रण रखें। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। भगवान की भक्ति करें। आध्यात्मिकता अपनाने से मन में शांति और शुद्धता आती है। भगवद गीता के अनुसार हमारे मन में गलत विचार कई कारणों से आते हैं। मन की अस्थिरता, इच्छाएं, कर्मों का प्रभाव, संगति, अहंकार, वासनाएं, क्रोध और मोह। लेकिन अगर हम मन को सही तरीके से नियंत्रित करें, ध्यान करें, अच्छे कर्म करें और आध्यात्मिकता अपनाएं तो हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। गलत विचारों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करें और जीवन में सकारात्मकता और आत्मसंतोष को अपनाएं।